बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 4 जुलाई है और दिन है सोमवार का। मौजूदा हुकूमत ज़िमनी इंतखाबात, इमरान खान कब इंतखाबात चाहते हैं, नवंबर से पहले, नवंबर के बाद, मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं। एक एक करके बात करेंगे, ज़रा अलग अलग वीडियोज़ में बात करेंगे ताकि एक एक मौजू पे मुख्तसर बात हो सके और जो है वो उसके जो अहम पॉइंट्स हैं वो हाईलाइट हो सकें। सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो नया एक सिलसिला शुरू हुआ है आडियोज़ का, और क्या नई कोई आडियोज़ आ रही हैं, कोई नई वीडियो आ रही है, ये मामला क्या है। असल में मसला ये है कि इमरान खान साहब ने आने वाले जो मुसल्लत किए गए हैं और मुसल्लत करने वाले, यानी आने वाले और लाने वाले, दोनों का सुख, चैन, आराम, सुकून सब कुछ छीन लिया है। यानी अंदाज़ा क्या था? अंदाज़ा ये था कि इमरान खान ने बहुत महंगाई कर दी है, इमरान खान ने पता नहीं तबाही और बर्बादी कर दी है, और लोगों के अंदर ये परसेप्शन भी बना दी गई थी नून लीग की जानिब से कि ये इमरान खान की ही की गई महंगाई है। जो सेंसिबल लोग हैं, जो शऊर रखने वाले लोग हैं, जो ज़ाहिर है दुनिया के हालात को थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, जिनके कोई फैमिली मेम्बर्स पाकिस्तान से बाहर हैं, उनको ये अंदाज़ा था कि कोविड ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। अमेरिका जैसा मुल्क, वहाँ पर क्या हालात हुए वो सबके सामने हैं, और कोविड में हमारे पड़ोसी मुल्क ईरान में क्या हुआ, इंडिया में क्या हुआ, ये सारी चीज़ें सबके सामने। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान बचा, वो तबाही और बर्बादी नहीं आई, और वो यहाँ पर महंगाई भी नहीं आई थी। लेकिन डेफिनेटली महंगाई थी, ज़्यादा थी, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद कम थी, महंगाई ज़्यादा महसूस होती थी भी सही, और उसकी वजह इंटरनेशनल हालात थे। लेकिन उस वक्त ये कहा गया कि नहीं, ये इमरान खान की नाकामी और नाअहली है। इमरान खान को घर भेजा गया, और ये सोचा जा रहा था कि इमरान खान को घर भेजेंगे और लोग मिठाई तकसीम करेंगे, और उसके बाद ये जो इम्पोर्टेंट हुकूमत आएगी, जो बड़े बड़े दावे करके आई थी, जो बड़े बड़े इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो दावे करके आई थी, हम डॉलर यहाँ तक ले जाएंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे, कागज़ के ऊपर जमा तफरी करके इस्टेब्लिशमेंट को दे दी कि हम ये कर देंगे, और इस्टेब्लिशमेंट ने भी कहा वाह वाह क्या बात है, क्या कहने, ज़बरदस्त, शानदार, मज़ा आएगा, आप तो वैसे दूध और शहद की नहरें बहा देंगे। वो भी इनको ले आए, मुसल्लत कर दिया। अब उसके बाद जो इन्होंने आकर किया है, जो तबाही और बर्बादी, उसने लोगों की चीखें निकलवा दी हैं। आप ज़रा जाकर देखें, आप लोगों से बात करके देखें, सफ़ेद पोश लोगों को देखें, अपनी फैमिली में लोगों को देखें, अपने जानने वालों में देखें, अपने पड़ोस में देखें, आप बाज़ारों मार्केटों में जाकर देखें, आप किसानों के हालात पूछें। तबाही और बर्बादी हो गई है, लोग खुदकुशियों पर जो है वो मजबूर नज़र आते हैं। तो अब हुआ ये कि इमरान खान को जिस तरह से निकाला गया, एक तो ज़ाहिर है ये चीज़ एक्सपोज हो गई कि किसके कहने पर निकाला गया। वो साइफ़र वाला मामला, वो आपको पता है कि अगर साइफ़र वाला मामला नहीं है तो पहली तो बात यह है कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के उसमें लिखा हुआ था। फिर आपने जो है वो कहा भी सही कि इस पर सख्त जो है वो रद्द-ए-अमल देना चाहिए, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है, ये सारी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद इमरान खान साहब मुसलसल कह रहे हैं कि भैया आप इसकी जुडिशल इंक्वायरी करवा लें, आप सुप्रीम कोर्ट में एक बेंच बनवाएं, वो ओपन हेयरिंग करें कि साजिश थी या नहीं थी, अगर नहीं थी तो आप कार्रवाई करवा लें। अब मसला ये है कि इमरान खान साहब दिन ब दिन उनका मोमेंटम बढ़ता चला जा रहा है। कल मैंने कोई और वीडियो नहीं की थी, कल जो है वो सारी मेरी वो वीडियोस लगी जो कि इमरान खान साहब के परसों के जलसे के बाहर से, परेड ग्राउंड के बाहर से मैंने की। उसमें अगर आप जाकर सुने वो वीडियोस तो आपको अंदाज़ा होगा लोगों का जोश, जज्बा, जुनून, और लोगों का गम व गुस्सा, लोगों के अंदर शिद्दत, ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत परेशान कर रही हैं आने वालों को भी और लाने वालों को भी, कि दिन ब दिन उनके ऊपर दबाव बढ़ता चला जा रहा है। अब मसला ये है, इमरान खान साहब को कोशिश की गई कि इंगेज किया जाए, इंगेज वो होना नहीं चाहते। वो कहते हैं कि अब मैं मज़ीद किसी पर एतबार करने को तैयार नहीं हूँ, बहुत धोखे खा लिए, बहुत मेरे साथ मुझे बताया कुछ किया, हुआ कुछ, ये अब मैं मज़ीद जो है वो आपकी बात नहीं मान सकता। वो है ना कि इमरान खान साहब को जब बुलाया गया कि आ जाएं बात कर लें, तो वो जो एक शेर भी है कि आ तो जाता मगर तुम्हारे ख़त अहले कूफा से मिलते जुलते हैं। तो इमरान खान साहब अब बिल्कुल भी एतबार करने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं एक ही मेरी डिमांड है, इलेक्शन, इलेक्शन और इलेक्शन। तो इसलिए इससे नीचे कोई बात इमरान खान साहब करने को तैयार नहीं है। अब इमरान खान साहब इंगेज नहीं हो रहे, उसके लिए अब क्या है, एक मैं आपको कुछ वजूहात बता देता हूँ। ये जो ऑडियो एक जारी की गई बुशरा बीबी साहिबा की, और जो मुबैना एक ऑडियो है बना के, जैसे भी जो भी किया गया, पहली बात तो यह है कि अगर तो ये कहा जा रहा है कि ये फेक नहीं है, अगर ये फेक नहीं है तो ये और ज़्यादा संगीन मामला है। उसकी रीज़न ये है कि इसलिए ज़्यादा संगीन है कि ये तो जो ऑडियो है ये तो रिकॉर्डिंग एजेंसीज़ कर सकती हैं, ख़ास तौर पे हमारी जो फ़ौज से रिलेटेड एजेंसीज़ हैं। तो बात यह है कि इसका मतलब यह है कि फ़ौज इस्टेब्लिशमेंट, फ़ौज लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट करना चाहिए। फ़ौज तो ज़ाहिर है पूरे एक इदारा है, और फवाद चौधरी साहब ने इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो 3, 4, 5 अफराद होते हैं, और फ़ौज बतौर इदारा ज़ाहिर है पूरा इदारा है। और ये तो ज़ाहिर है फिर इसका मतलब इस्टेब्लिशमेंट ये लीक करवा रही है या जारी कर रही है। अगर ये ठीक हैं तो, फेक हैं तो फिर तो सोशल मीडिया से उठा के चला दिए चैनल्स ने। लेकिन आप देखें मसला क्या है, मसला ये है
कि इस वक्त लोगों के अंदर जो शऊर आया है वो ये आया है कि पहले लोग लोड शेडिंग पे वापडा वाले बेचारों को गालियां देते थे। 2 माह पहले लोड शेडिंग शुरू हुई तो इंपोर्टेड हुकूमत को गालियां देना शुरू की, बुरा भला कहना शुरू किया। अब जब बिजली जाती है 12, 14, 15 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है तो लोग झोलियाँ उठा के इनको लाने वालों को बद्दुआएं देते हैं। अब मसला ये है कि बहुत मुश्किल में फंस गए हैं आने वाले भी और लाने वाले भी। अगला कोई मंसूबा कामयाब नहीं हो रहा, हर चीज़ उनकी तहस नहस इमरान खान ने कर दी है। अब वो क्या कर रहे हैं? सबसे बड़ा मसला यह है कि अभी जब मैं आज 4 जुलाई को आपके साथ बात कर रहा हूँ, हर आने वाले दिन के साथ लोड शेडिंग बदतरीन होने जा रही है, बढ़ने जा रही है। उन हलकों में लोड शेडिंग नहीं हो रही जहाँ पे ज़िमनी इंतखाबात हैं। इस वक्त भी मैं जहाँ से वीडियो कर रहा हूँ, मैं मुल्तान से वीडियो कर रहा हूँ, उस हलके में बैठा हूँ जहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन है, जहाँ पे ज़ैन कुरैशी साहब और सलमान नईम साहब जो है वो इलेक्शन लड़े। बड़ा तगड़ा मुकाबला है और मैं कल ज़ाहिर है थोड़ा सा यहाँ पे बात भी करूँगा लोगों से, फिर इस पे नेक्स्ट वीडियो भी कर लेंगे कि क्या सूरत हाल है। लेकिन जिन हलकों में ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ पे कोई लोड शेडिंग नहीं हो रही। बाकी पूरे पाकिस्तान में 12, 14, 15 घंटे की लोड शेडिंग और ये बढ़ने जा रही है। एक तो इसका मकसद ये है कि लोगों की तवज्जो लोड शेडिंग से हटाई जाए और ये ऑडियोज़ और वीडियोज़ के ऊपर लोगों की तवज्जो मरकूज़ की जाए। हालांकि ये पता नहीं क्या अभी तक हम कौन से उसमें रह रहे हैं, मामला ऑडियो वीडियो से बहुत आगे निकल गया है। आप अब 2 और ऑडियोज़ आप जारी करने लगे हैं, आप वो भी जारी करके देख लें। अब ऑडियो से कुछ नहीं होने वाला। आपने जियो को साथ मिला लिया, जियो प्रोपेगेंडा मुसलसल लगा हुआ है, चीख चीख कर बता रहा है। चलें आ गई जी, मान लिया ऑडियो आ गई, मान लिया कि वो ऑडियो ठीक है बुशरा बीबी साहिबा की, मान लिया कि डॉक्टर असलान खालिद को हिदायत दे रही हैं। अच्छा, इससे फिर ये अगर ये इसमें कोई ऐसा कोई गैर कानूनी अमल है इसमें तो करें, फिर FIR करें, मुकदमा करें। तोशा खाना आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 86 रोज़ हो गए हैं इस हुकूमत को आए हुए, एक FIR इमरान खान के ऊपर करप्शन की नहीं कर सके। फरा बीबी कि जनाब वो उसने ट्रांसफर पोस्टिंग की अरबों रुपए लेकर, एक बंदा सामने नहीं ला सके, FIR नहीं कर सके। किसी चीज़ में इनके पास कुछ नहीं है। किया क्या इमरान खान के ऊपर वाकया मस्जिद नबी में हुआ, FIR तो इन्हें मजहब की यहाँ कर दी, वो इनका फारिग हो गया सारा मंसूबा जब अतर मिल्ला साहब ने उसको फारिग कर दिया। अच्छा, इमरान खान पेशावर में बैठे हैं, मामला इस्लामाबाद में हुआ, लाहौर में एहतजाज हुआ, FIR में नाम इमरान खान की दहशतगर्दी के मुकदमात में। इन चीज़ों से इमरान खान का सियासी कदकाठ आप बढ़ा रहे हैं, कम नहीं कर रहे कि 86 रोज़ में इमरान खान के खिलाफ एक चीज़ आप नहीं निकाल सके। और आपकी अपनी क्या हालत है? मरीम नवाज साहब सजा याफ्ता मुजरमा, नवाज शरीफ सजा याफ्ता मुजरिम, इश्तिहारी फरारी मफरूर भगोड़े, उनके समधी इसाकदार मफरूर इश्तिहारी, सलमान शहबाज इश्तिहारी, हसन नवाज इश्तिहारी, हुसैन नवाज इश्तिहारी, ये अली इमरान इश्तिहारी, नुसरत शहबाज साहबा इश्तिहारी। भाई आपके ख़ानदान में 10-12 लोग वो तो इश्तिहारी हैं, मफरूर हैं। आपके ऊपर मरीम नवाज साहब सजा याफ्ता मुजरमा है, जमानत पर रिहा है। नवाज शरीफ साहब के बारे में 17 बार अदालत ने लिखा झूठा है, बददयानत है। इस खानदान के बारे में अदालत ने लिखा है कि इनके नज़दीक अमानतदारी दयानतदारी का कोई वक़्त नहीं है। तो इमरान खान के ऊपर क्या करप्शन वाला आपका सारा फारिग हो गया बयानिया। अच्छा, फिर ये कहते थे पहले कि जी ये IMF से इमरान खान डील करके गया था, बड़ी गलत, जिस वजह से हमें पेट्रोल बढ़ाना पड़ रहा है। खुद उन्होंने काबीना में मान लिया कि जनाब इसका ये जो पेट्रोलियम प्राइसेस हम बढ़ा रहे हैं इसका IMF की डील से कोई चक्कर नहीं है, ये इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ी, हम इसलिए बढ़ा रहे हैं। फिर मरीम नवाज साहब कहते हैं इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें कम होंगी तो हम रिलीफ देंगे। इंटरनेशनल मार्केट में तो अच्छी खासी कम हुई हैं, आपने कोई रिलीफ नहीं दिया, आप मजीद पेट्रोल बढ़ाने जा रहे हैं। अब पहली बात यह है इस्टेब्लिशमेंट पे बहुत दबाव आ रहा है। मकसद इन ऑडियोज़ वीडियोज़ में लोगों को उलझा के उस तवज्जो कहीं और डाइवर्ट करना है। मेरा नहीं ख्याल कि तवज्जो कहीं और डाइवर्ट होगी। दूसरा यह है कि महंगाई शुरू हुई है, अभी महंगाई शुरू हुई है। ये महंगाई पीक पर जाएगी अगस्त के अंदर, बढ़ना शुरू हो गई है, अगस्त में पीक पर जाएगी। अब इन्होंने पेट्रोलियम प्राइसेस मजीद बढ़ानी गो के अब इनका ये एक मंसूबा है कि 15 जुलाई को ना बढ़ाई जाए क्योंकि 17 को इलेक्शन होगा। 15 को ये कोशिश कर रहे हैं कि 2-4-5 रुपए कम कर दें अगर हो सकता है, लेकिन 15 को ना बढ़ाई जाए। एक इनका ये मंसूबा है ताकि 15 को थोड़ी सी कम कर दें और ये एक ज़िमनी इंतखाबात में एक मैसेज चला जाए, ओ जी रिलीफ देना शुरू कर दिया जी, ये वो 2-4-5-10 रुपए नीचे करें और फिर यकम को फिर बढ़ा दें ज़िमनी इंतखाबात जीत कर। तो वो क्या है बड़ा मुश्किल ये, लेकिन कुछ भी इनसे बईद नहीं है, ये कर भी सकते हैं। तो ये पहला इसकी वजह है कि लोड शेडिंग से लोगों की तवज्जो हट जाए। दूसरा है कि महंगाई से हट जाए। तीसरा मकसद यह है कि ये जो अभी आपने देखा कि यास्मीन राशिद साहबा ने नाम ले लिया, इमरान खान साहब मोमेंटम बढ़ाते चले जा रहे हैं। एक मकसद इमरान खान का रास्ता रोकना है, इमरान खान की स्पीड को स्लो करना है, इमरान खान को काबू करना है, लोगों की तवज्जो ज़िमनी इंतखाबात से हटाकर कहीं और करनी है ताकि लोगों को कहीं और उलझाया जाए और पीछे वारदात डाल दी जाए, वारदात डालकर और नून लीग को जो है वो इलेक्शन जितवा दिया जाए। क्योंकि हमजा शहबाज को वज़ीर आला बरकरार रखना है तो धांधली से जितवाना पड़ेगा, वरना आप जाकर देखें कौन सा मुझे बताएं ये 250 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल डलवा कर
270 रुपये जो है वो डीजल लेकर किसान तबाह, कारोबारी हजरात बर्बाद, हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, बाजार आपको खाली नजर आते हैं। लोगों को देखें, आप एक एक चीज़ का अंदाज़ा लगाएं क्या हुआ है। जिनके बच्चे स्कूल जाते थे किसी रिक्शे के ऊपर, टैक्सी के ऊपर, किसी गाड़ी में, वो उनकी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो डबल हो गई है। लोग जो अपनी गाड़ी इस्तेमाल करते थे उनकी देखें डबल हो गए हैं अखराजात। आप देखें बिजली 24 रुपये फी यूनिट महंगी कर दी है, गैस महंगी कर दी है, पेट्रोल डीजल घी हर चीज़ महंगी हो गई है। तो आप मुझे बताएं, ठीक है अभी इन हलकों में लोड शेडिंग नहीं हो रही जहाँ पे ज़मीनी इंतखाबात हैं, लेकिन ज़ाहिर है लोग पूरी पाकिस्तान में तो नज़र आ रहे हैं ना उनको कि लोड शेडिंग हो रही है, और उनको पता है कि 17 के बाद लोड शेडिंग शुरू हो जाएगी और बदतरीन लोड शेडिंग होगी। तो बात यह है कि लोगों को बेवकूफ़ तो नहीं बनाया जा सकता। इन ऑडियोज़ का मकसद है इमरान खान को ब्लैकमेल करना। अब एक और ऑडियो आएगी कि जी इमरान खान कोई आज़म खान साहब से बात कर रहे हैं, बतौर पर वो वज़ीर आज़म थे तो मरीम नवाज़ तो उनकी ऑडियो नहीं रिकॉर्ड करनी थी ना, डेफिनेटली एजेंसीज रिकॉर्ड कर रही थी, डेफिनेटली एजेंसीज इनको नून लीग को दे रही हैं। तो अब ये चीज़ें पुरानी हो चुकी हैं, इससे इमरान खान का बयानिया ना रुकने वाला है ना कुछ, क्योंकि उसकी एक वजह है। आपने बुशरा बीबी साहिबा की ऑडियो जारी कर दी, आप इमरान खान की भी ऑडियो जारी कर देंगे। आप इमरान खान के जो करीबी 3-4 लोग जो डट के खड़े हुए हैं उनकी आप कह रहे हैं कि आपको उनकी कंप्रोमाइज़ वीडियो जारी कर देंगे। तो कंप्रोमाइज़ वीडियो तो ज़ुबैर साहब की भी आई थी, फिर क्या हुआ था? ज़ुबैर साहब आज भी सारे टीवी चैनल्स पे बैठ के अखलाकियात का दर्स देते हैं, सबसे हाई मॉरल ग्राउंड वो लेते हैं, क्योंकि कंसेंसस है मीडिया का सबका कि यार ये लोगों की पर्सनल चीज़ें हैं और इसके ऊपर हमने नहीं जाना। अच्छा, फिर आप किसी की गंदी वीडियो जारी भी कर देंगे। पर्सनल लाइफ में बहुत से लोग अल्लाह ताला एक पर्दा अल्लाह ताला ने रखा हुआ है, इनफरादी हैसियत में बहुत से लोग ये चीज़ें करते हैं, ये बहुत से लोगों की ज़िंदगी में है। तो इससे क्या हो जाएगा फिर? क्या इससे इमरान खान की स्पीड रुक जाएगी, स्लो हो जाएगी? क्या लोग मान लेंगे? अब बात यह है कि ये पुरानी चीज़ें हो चुकी हैं कि आप इस तरह से वीडियो जारी करके धमकी देकर और ये हनी ट्रैप के ज़रिए लोगों को ब्लैकमेल करना, ये चीज़ें पुरानी हो गई हैं। अब इनसे नहीं, ये कोशिश आपकी हो सकती है, अच्छा है कोशिश करके देख लें ताकि आपका ये भी हो। लेकिन इससे मसला ये है कि जैसे जैसे कोई मनसूबा नाकाम होता है फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, लड़ाई बढ़ रही है, और लड़ाई आप देख रहे हैं कि लड़ाई आगे बढ़ती चली जा रही है। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने नाम लिया, फिर इमरान खान ने कहा कि अंपायर को साथ मिलाकर नवाज शरीफ खेल रहे हैं, फिर इमरान खान जिस तरह से दबाव बढ़ाते चले जा रहे हैं, फिर जिस तरह से जलसे में परसों जो कुछ हुआ, तो मोमेंटम इमरान खान बढ़ाते चले जा रहे हैं। मकसद है इमरान खान का रास्ता रोकना और लोगों की तवज्जो महंगाई से हटाना, लोड शेडिंग से हटाना। नहीं हट सकती। मुझे बताएं, जिस घर में 12, 14, 15 घंटे की लोड शेडिंग हो, वहाँ उनको क्या लेना देना कि आपने बुशरा बीबी की ऑडियो जारी कर दी और ये कर दिया वो कर दिया। बुशरा बीबी ने अगर कोई करप्शन किया ले आए सामने, लूट मार किया। अगर मरीम नवाज साहबा तो सजा याफ्ता मुजरिमा है, फिर मरहूमा है बेनज़ीर भुट्टो साहबा, उनके ऊपर वाज़ेह तौर पर करप्शन के केसेस थे, खुद नून लीग ने उनके ऊपर FIR की और सारा की उनको जो है वो अदालतें उन्होंने भुगती। अभी जो शहबाज शरीफ साहब की अहली है वो करप्शन में नामजद और शरीक मुलजिम है। बुशरा बीबी का कोई केस नहीं है, इमरान खान का कोई करप्शन केस नहीं है। तो इस तरह से ऑडियो वीडियोस जारी करके आप बयानिया नहीं बनवा सकते। जो बंदा भी दुकान पे कोई चीज़ खरीदने जाएगा उसको लग पता जाएगा महंगाई कितनी है, वो आपकी इन TV चैनल्स की ये ऑडियोज देख के, जियो शियो देख के नहीं वो इधर उधर होने वाला। फिर अता तारड़ साहब की अपनी गुफ्तगू सुनी कि इमरान खान मंशात ये वो सारा कुछ। भाई बात यह है कि मैंने तो कल भी ट्वीट किया था कि अगर अता तारड़ साहब इमरान खान साहब पर, बुशरा बीबी साहिबा पर इस तरह अटैक करेंगे तो फिर ज़ाहिर है PTI वाले भी बात करेंगे, शरीफ ख़ानदान में किसकी शादी कैसे हुई, क्या मामला, ये इस तरह की चीज़ें होंगी। तो ये गंद मज़ीद बढ़ेगा, ये मज़ीद इंतशार बढ़ेगा, अदम बर्दाश्त बढ़ेगा, तसादुम होंगे, बड़े हालात जो है और सूरत हाल जो है वो बहुत ख़राब होगी। तो बात यह है कि मैं ये समझता हूँ कि ये इसलिए भी जारी हो रही हैं कि मैं कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हुए थे, ये इसलिए भी ज़्यादा हो रही है कि जो नवाज शरीफ साहब हैं वो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट पर उनका बहुत दबाव है। इस्टेब्लिशमेंट को वो कह रहे हैं, पहले भी उन्होंने कहा था कि जब हमें आपने निकाला था, जो नवाज शरीफ समझते हैं कि उनको इस्टेब्लिशमेंट ने निकाला था, हालांकि मैंने पनामा केस पूरा कवर किया था, एक सबूत इनके पास नहीं था। नवाज शरीफ कहते हैं मेरे तो टिकर भी नहीं चलते थे। इमरान खान का जलसा लाइव दिखाया जा रहा है, उसकी तकरीर, इमरान खान के ऊपर केसेस बनाएं, इमरान खान को डिस्क्रेडिट करें ताकि जब भी हम इलेक्शन में जाएं तो हमारी जो है वो पोजीशन स्ट्रॉन्ग हो। तो ऑडियो वीडियो से कुछ नहीं होगा, कारकर्दगी दिखानी पड़ेगी, इकॉनमी ठीक करनी पड़ेगी। इकॉनमी को आपने आगे तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया। तो ये ऑडियोज़ वीडियोज़ के जो मकसद है इमरान खान को काबू करना है, कंट्रोल करना है, तवज्जो हटा के लोगों को और उलझा के यहाँ पर धांधली करना है इन ज़मीनी इंतखाबात में, और हमज़ा शहबाज को जो है वो बरकरार रखना है। क्योंकि हमज़ा शहबाज ना रहे वज़ीर आला पंजाब हाथ से निकल गया नून लीग के, तो नून लीग वफाक उन्होंने क्या करना है, चाटना है 26, 28, 30 किलोमीटर के इस्लामाबाद में इक़्तिदार लेकर। तो ये सारी सूरत हाल है।
एक दो और ऑडियोज़ बताया जा रहा है कि आ रही हैं, और ये वो लोग बता रहे हैं जो आजकल बहुत करीब हैं, ये जो आए हैं और जो लाए हैं इनके जो बहुत करीब हैं वो ये बता रहे हैं कोई और ऑडियोज़ आने वाली हैं। एक वीडियो के बारे में बताया जा रहा है कि पीटीआई के एक रहनुमा जो हैं उनकी कोई कंप्रोमाइज़्ड वीडियो है वो आने वाली है। तो इन चीज़ों से लोग नहीं करते, वरना मैंने आपको बताया कि शरीफ ख़ानदान में कितनी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा चलती रहीं। मियाँ नवाज शरीफ ने बेनज़ीर साहिबा की फ़ेक नंगी तस्वीरें वायरल करवाई थी, फिर क्या हुआ था? क्या बेनज़ीर फिर नहीं बनी थी, जो है वो आगे नहीं आई थी इक़्तिदार में? क्या पीपल्स पार्टी ख़त्म हो गई थी? तो ये पुरानी हो गई हैं चीज़ें, अब ये चीज़ें नहीं हो सकती। और एक ऐसे वक्त में जब लोगों को पता है कि आजकल ये चीज़ें बनाना भी कोई मसला नहीं है, ऑडियोज़ बनाना और ये सारी चीज़ें बनाना, तो ये पुरानी चीज़ें हो गई हैं और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और मैं नहीं समझता कि इमरान खान की स्पीड स्लो होगी, इमरान खान की स्पीड बढ़ती चली जाएगी। हाँ, एक चीज़ है जिस पे मैं अगली वीडियो में बात करने जा रहा हूँ कि इमरान खान कब इलेक्शन चाहते हैं, नवंबर से पहले या नवंबर के बाद? तहरीक इंसाफ में नई बहस क्या है, नई उलझन क्या है, उस पर नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।